Good morning, cadets. I am Captain संतोष चौरसिया फ्रॉम BMBIC सलेमपुर। ये हमारा ऑनलाइन स्टडी के अंतर्गत है लेक्चर नंबर 7 ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप इसके नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें। कैडेट्स, आप देख पा रहे हैं वृक्षारोपण एक पौधा एक संकल्प, ये आप भी लें और देश को हरित देश के रूप में परिवर्तित करें। क्यों इम्पोर्टेंट है ये ट्री प्लांटेशन? हम कैडेट्स के रूप में ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं ट्री प्लांटेशन के संदर्भ में। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ट्री प्लांटेशन होता क्या। हमारे देश में भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों में ही पल्वित तथा विकसित हुई है। एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो नदियों में ना ही जल से भरी रहेंगी और ना ही सरिता की कलकल ध्वनि से प्रभावित होंगी। वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंक में पहुंचता है। यही जल स्रोतों में गमन करके हमें ऊपर जल की राशि प्रदान करता है। वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है, क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है। वृक्षारोपण हमारे जीवन में राहत और सुख चैन प्रदान करता है। वृक्षारोपण से ही पृथ्वी पर सुख चैन है, इसे लगाओ जीवन का एक महत्वपूर्ण यह संदेश है। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारी वृक्षारोपण जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई एक टॉपिक हमने ये भी लिया है। वृक्षारोपण संस्कृति और वृक्षारोपण भारत की सभ्यता वनों की गोद में ही विकासमान हुई है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन वन की छाँव में बैठकर ही चिंतन मनन के साथ ही ज्ञान के भंडार को मानव को सौंपा। वैदिक ज्ञान के वैराग्य में आरण्य ग्रंथों का विशेष स्थान है। वनों की ही गोद में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इन गुरुकुलों में अर्थशास्त्री, दार्शनिक तथा राष्ट्र निर्माण शिक्षा ग्रहण करते थे। इन्हीं वनों से आचार्य एवं ऋषि मानव के हितों की अनेक तरह की खोजें करते थे और यह क्रम चलता ही रहा। पक्षियों का चहकना, फूलों का खिलना किसके मन को नहीं भाता। इसलिए वृक्षारोपण हमारी संस्कृति में समाहित है, इसे अपनाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण एक उपासना है। हमारे भारत देश में जहाँ वृक्षारोपण का कार्य होता है वही इन्हें पूजा भी जाता है। कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आंवला, बरगद आदि को शास्त्रों के अनुसार पूजनीय कहलाते हैं। और साथ ही धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष प्रकृति के सभी तत्वों की विवेचना करते हैं। जिन वृक्ष की हम पूजा करते हैं वो औषधीय गुणों का भंडार भी होते हैं, जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होते हैं। आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य की भोजन की पूर्ति होती थी। वृक्ष के आसपास रहने से ही जीवन में मानसिक संतुलन और संतुष्टि मिलती है। ये गीता का भगवान कृष्ण का एक संदेश है, आप इसे पढ़ लेंगे। वनों से क्या लाभ है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। औषधीय जड़ी बूटियाँ, गोंद, घास, जानवरों का चारा भी वनों से ही प्राप्त होता है। वन तापमान को सामान्य बनाने में सहायक एवं भूमि को बंजर होने से रोकता है। वनों से लकड़ी, कागज़, फर्नीचर, दवाइयाँ आदि सभी के लिए हम वनों पर निर्भर है। वन हमें दूषित वायु को ग्रहण करके शुद्ध एवं जीवन लायक वायु प्रदान करता है। जितनी वायु और जल जरूरी है उतना ही आवश्यक वृक्ष होते हैं। इसलिए वनों के साथ ही वृक्षारोपण की सभी जगह करना ज़रूरी है और कई तरह के लाभ देने वाले वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। वनों के कटने से जो कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इससे कई तरह की हानियाँ हैं। आज मानव अपनी भौतिक प्रगति की तरफ जो बढ़ रहा है वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेधड़क वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। औद्योगिक कंपटीशन, इंडस्ट्रियल कंपटीशन और जनसंख्या के चलते वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ हेक्टेयर इलाके के वन काटे जाते हैं, रोज़ काटे प्रतिदिन। तो 1 करोड़ हेक्टेयर काफ़ी एक बड़ा पैमाना है। अकेले भारत में ही 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वनों को काटा जा रहा है। वृक्ष के कटने से पक्षियों का चहचहाना भी कम होता जा रहा है। पक्षी प्राकृतिक संतुलन
को बनाए रखने में महत्वपूर्ण एक भूमिका निर्वहन करते हैं, परंतु वृक्षों की कटाई से तो वो भी कम ही दिखने लगे हैं। अगर इसी तरह से वृक्ष की कटाई होती रही तो इसके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवश्यकता के लिए अगर वृक्षों की कटाई करते हैं तो हमें वृक्षारोपण करके उस हानि की क्षतिपूर्ति भी करना चाहिए। वृक्षारोपण के अनेक कार्यक्रम जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, देख रहे हैं चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे आप पढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, राज्य वन विभाग, पंजीकृत संस्थाएं, एनसीसी, कई समितियां, ये सब वृक्षारोपण का कार्य करती हैं। कुछ संस्थाओं ने तो वृक्षों को गोद भी लेने की परंपरा कायम कर रखी है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी वृक्षारोपण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज हमें ए.के. जोन्स की तरह ही वृक्षारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं आज हमारे देशवासी वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। वन महोत्सव हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा लेक्चर, ये वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन पे कैडेट समाप्त होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।